We are all different, and that's wonderful. Some differences are easy to see. Height, hairstyle, gender, eye color, and so on. Other differences can't be seen. Our favorite foods, ears, or special... हेलो, नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में। अभी आपने देखा कुछ वीडियो में कुछ बताई गई ये चीज़ें। ये ऑटिज्म के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ऑटिज्म होता क्या है, क्या इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या एक्चुअल क्या ऑटिज्म के न्यूरोसाइंस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑटिज्म के ब्रेन में क्या क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखा आपने कि अभी बताया गया था कि हम सभी अलग अलग हैं, हम सभी कुछ डिफरेंट है, हम कुछ अद्भुत है, और हमारे ये डिफरेंसेस कुछ देखने को मिल सकते हैं, कुछ देखने को नहीं मिलते। कुछ डिफरेंसेस हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे बालों का रंग, आपकी ऊंचाई, आंखों का कलर और भी बहुत कुछ। और कुछ असमानताएं हम नहीं देख सकते, कुछ डिफरेंसेस हम नहीं देख सकते, जैसे डर या हमारा मनपसंद भोजन या हम क्या सोचते हैं, ये हम नहीं देख सकते। तो आइए अब आगे की तरफ जाते हैं। Interestingly, the way we see the world is also different. For instance, what do you see in this drawing? Most people see a duck, but some of you might have seen a rabbit. Whichever you saw, you are correct. This is just a trick drawing to show you that all brains work differently. The brain is your body's computer. It works differently for all of us and controls how you learn. That's why we are all good at different things. How you feel, which is why we all feel different emotions. And how you communicate. अभी आपने देखा कि जिस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं, हमें दुनिया उसी तरीके से दिखती है, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि जैसे आपने अभी एक ड्राइंग देखा जिसमें डक बना हुआ था, ठीक है, और आपसे पूछा गया कि ये क्या दिखता है आपको, तो किसी ने रैबिट कहा, कई लोग कुछ और कहते होंगे, कई लोग कुछ और कहते होंगे, डक कहो, ट्रक कहो, जैसे भी लोग अपने परसेप्शन से उसे देखने की कोशिश करते हैं। आप जिस भी तरीके से देखिए, वो आपका नज़रिया आपके ऊपर है, और वो सही भी है, क्योंकि ये आपका नज़रिया है। आपका नज़रिया आपके एनवायरनमेंट से बनता है। आप कैसे किस एनवायरनमेंट में रहते हो, किस एनवायरनमेंट में सिचुएशन में पलते बढ़ते हो, उस तरीके से आपका नज़रिया बनता है। तो आप जो भी कहो बिल्कुल करेक्ट है। अब ये जो चित्रकारी थी, ड्राइंग, वो एक क्या हम कह सकते हैं कि ये एक इस तरीके की चित्रकारी है जिसमें इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, आपके नज़रिए को अलग अलग तरीके से परखा जा रहा है, ठीक है। तो ये एक चित्रकारी है, और ये सिंपल चित्रकारी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है, अलग तरीके से ब्रेन को कंट्रोल करता है, अलग तरीके से सोचता समझता है, और ये हमारा दिमाग है वो हमारी बॉडी को पूरे तरीके से बैलेंस करके रखता है, ठीक है। ये सबके लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। ये सब के बॉडी के लिए, हर ब्रेन का रोल उसके बॉडी के लिए अलग अलग तरीके से हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम फील करते हैं, अभी आपने देखा कि जिस तरीके से हम फील करते हैं, जैसा आप सीखते हो, जैसा आप फील करते हो, कई जो लोग हैं वो अलग तरीके से सीखते हैं, कई अलग लोग जो अलग तरीके से महसूस करते हैं, हर सिचुएशन को लेके, हर एनवायरनमेंट को लेके, हर ऑब्जेक्ट को लेके, किसी भी चीज़ का नज़रिया अपने तरीके से बनाते हैं। अलग अलग तरीके से लोग बातचीत करते हैं। हर इंसान का अलग अलग एक तरीका है अपने जीवन को जीने का, अपनी लाइफ को देखने का। आज चलिए आगे बढ़ते हैं। Sometimes the brain is connected in such a way it affects senses and how we perceive and read situations and interactions. This is known as autism. Many people have autism, so it's likely you already know someone who is autistic. And for this reason, it's useful to know a little bit about. कई बार हमारा दिमाग इस तरीके से कनेक्टेड होता है आपस में इंद्रियों से, जैसे आँख है, नाक है, मुंह है, जो भी हमारे 6-7 सेंसेस होते हैं उस ब्रेन से ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि जिस सेंसेस पे प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मैलफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, कि ऑटिज्म बच्चों में एक अलग तरीके से ब्रेन में कनेक्टिविटी होती है।
जैसे आंखों से आप नॉर्मल बच्चे को हम देखेंगे तो नॉर्मल बच्चा आंखों से देखते कोई चीज़ परसीव कर लेता है इजीली, कोई चीज़ को समझ लेता है, लेकिन ऑटिज्म बच्चे किसी भी परिस्थिति को समझने में उनको दिक्कतें होती है, दूसरों से घुलने मिलने में दिक्कत होती है, दूसरों से बातचीत करने में दिक्कत होती है, अपनी बातों को व्यक्त करने में दिक्कत होती है। रीजन क्या है? क्योंकि उनके जो दिमाग में कनेक्टिविटी है, जो न्यूरॉन की जो कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें हैं, इसलिए उनके सेंसेस पे प्रभाव पड़ता है। कान से सुनते आपकी बातें नहीं सुनेंगे, उस लेवल पे कमांड फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ मुंह में खाते रहेंगे। तो ये इसलिए है क्योंकि उनके जो आप जो वो मुंह में लेते हैं उनको लेके उनके दिमाग में समझ नहीं क्रिएट हो पाती, वो परसीव नहीं कर पाते, एक अच्छा समझ नहीं लगा पाते। इसी चीज़ को हम ऑटिज्म कहते हैं। अगर इन सब में दिक्कतें हो, किसी को घुलने मिलने में, सोशलाइजेशन में, कम्युनिकेशन में, आई कांटेक्ट में, तो ऐसे जो दिक्कतें होती है उनको हम ऑटिज्म कहते हैं। अब ऑटिज्म के बारे में थोड़ा सा और हमें जानना जरूरी है कि ऑटिज्म के में और क्या क्या ऐसे चीज़ें देखने को मिलती है जैसे कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो आइए आगे देखते हैं। The special wiring inside an autistic brain can sometimes make the person good at tasks we may find difficult, such as mathematics, drawing, or music. It can also do the opposite, and activities we find too easy are incredibly difficult to them, such as making friends. The senses constantly send information to your brain about your surroundings and other people. However, when a person's brain and its senses don't communicate well, the brain can become overwhelmed and confused, affecting how they see the world. ऑटिज्म के बच्चों में एक अलग ही तरह की ब्रेन की वायरिंग होती है। ये जो ब्रेन की वायरिंग है ये इंसान तो बनाते हैं, ये बॉडी तो बना देते हैं, लेकिन कई चीज़ों में उनको दिक्कतें होती है, उनको समझने में, जैसे अभी पहले बताया गया था कि समझने में, किसी से दूसरों से घुलने मिलने में, इन सब में दिक्कतें होती है। कई चीज़ों में वो अच्छे होते हैं, जैसे ड्राइंग में, मैथमेटिक्स में और म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं ऐसे बच्चे। उनको जो काम हमें इजी लगता है, जो काम और नॉर्मल बच्चों को इजी लगता है, वही काम उनको थोड़ा टफ लगता है, उनको वही काम करने में उनको दिक्कतें महसूस होती है, ठीक है। अब ये समझना हमें ज़रूरी है कि हमारा दिमाग हर टाइम हमें सूचना भेजता रहता है, हर टाइम हमें सूचना भेजता रहता है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भेजता रहता है। आंखों से देखना हो गया, स्मेल करना हो गया किस चीज़ को, किसी कानों अपने कानों से सुनना हो गया, किस चीज़ को फील करना हो गया। अगर सपोज दैट कि आपको बहुत सारी चीज़ें, अगर कनेक्टिविटी सही ना हो तो आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आए कि लाइट क्या हो रहा है, ये आपके सामने क्या रखा हुआ है, आप क्या छू रहे हो, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, एकदम से घबरा जाओगे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये जैसा हम देखते हैं, जैसे हम दुनिया को देखते हैं, वैसे ऑटिज्म बच्चे देख पाने में सक्षम नहीं हो पाते, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं लगा पाते कि ये एक्चुअल में है क्या। तो वो एकदम से घबरा जाते कि इसे समझूं कि इसे समझूं कि किसे समझूं, मैं देख कर समझूं कि मैं सुनकर समझूं, इधर से आवाज़ आ रही है, इधर से भी आवाज़ आ रही है, मैं देख भी रहा हूँ, मुझे टच भी फील हो रहा है, मुझे क्या चीज़ हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट वे में नहीं भेज पा रहा हमारा ब्रेन, या हमारा जो सेंसेस है वो नहीं भेज पा रहा उन ब्रेन को, क्योंकि कनेक्टिविटी इधर से उधर हुई पड़ी है। तो आइए आगे देखते हैं। Picture yourself walking down the street. This is how an autistic brain may experience the same walk. Scary, isn't it? Sadly, in many cases, the person can't say out loud how they feel. So even though there's chaos going on in their heads, they seem okay on the outside, unable to ask for help. मान लीजिए कि आपका एक ऑटिस्टिक दिमाग है, ठीक है। आप रास्ते से जा रहे हो और अभी आपने पिक्चर में एक चीज़ देखी कि आप रास्ते से जा रहे हो और वहाँ पे एकदम से इधर से आवाज़ आ रही थी, एकदम से कितना डरावना पिक्चर आपको अभी दिखा होगा। तो जो
एक जो ये पिक्चर है, जैसे आपको अगर आवाज़ें आ रही है, बहुत तेज आवाज़ें आ रही है और आप अपनी बातें बोल नहीं सकते, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते वहाँ पे कि हाँ मैं आपको क्या फील हो रहा है, आपको क्या दिक्कतें हो रही है, तब आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको ना ये समझ में आ रहा है, इधर से आवाज़ें आ रही है, कोई इधर से भौंक रहा है, कोई इधर से चल रहा है, और ये कितना, अभी आपने देखा कितना डरावना सा लगता है ये। तो हमें समझना चाहिए कि जो ऑटिज्म बच्चों का भी दिमाग है इसी तरीके से काम करता है। आप के साथ अगर ऐसा हो तो आप एकदम से घबरा जाओगे। तो जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं, ऑटिज्म जिनको होता है, उनके साथ कितना फील करते होंगे वो अपने अंदर से, लेकिन अपनी बातें ना बता पाने की वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो उनको नहीं समझ में आता कि किस तरीके से बोला जाए। ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम होती है। अगर कोई चीजें बाहर से चल रही है, उनको बार बार आवाजें आ रही है, वो आवाजें परेशान कर रही है और आप इधर काम करवाए जा रहे हो, तो उनको कितना इरिटेशन होता है। उसी में बच्चे रोते हैं, उसी वजह से बच्चे रोते हैं। कई बार उनको चार चीजें उनके आंखों के सामने चल रही होती है, आप बोल कुछ और रहे होते हो, बच्चा कुछ और समझ रहा होता है, सुनाई कुछ और दे रहा होता है, दिखाई कुछ और दे रहे होते हैं, स्मेल कुछ और कर रहे होते हैं, खा कुछ और रहे होते हैं। तो समझ नहीं पाता बच्चा कि मैं किसे ऑर्गेनाइज करूं, मैं कौन से थॉट को ऑर्गेनाइज करूं, मैं कौन से सेंसेस को पे अपना दिमाग लगाऊं, क्योंकि वो कनेक्टिविटी नहीं है ब्रेन में, वो समझ नहीं क्रिएट कर पा रहे, वो अपने सेंसेस के जो इंफॉर्मेशन है उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे। आप समझ रहे हो? तो ये जो चीजें हैं ये ऑटिज्म बच्चों के साथ हैं। आइए आगे देखते हैं। We all develop behaviors to help us feel calm in uncomfortable situations. We may look away, hug ourselves, chew our fingernails, fidget, bite our lips, and so on. Equally, autistic people develop behaviors that help them cope with these intense moments. These actions may seem unusual, but they're just their way to feel calm. When they happen, it means they are having a hard time. The kind thing to do is not to give them an even harder time by getting cross, ignoring them. अभी आपने देखा कि किस तरीके से ऑटिज्म बच्चे का दिमाग काम कर रहा है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, जब कोई इन्फॉर्मेशन, जब ऑटिज्म बच्चा जब उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ऑर्गेनाइज कर पा रहे बच्चे, वो जो उनको इन्फॉर्मेशन कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो वो क्या करते हैं, वो अलग तरीके का बिहेव करते हैं। अब सपोज दैट हम लोग भी अगर नॉर्मल पर्सन हैं, तो अगर हम लोगों को कोई चीज़ें परेशानी आती है, हम लोगों के दिमाग में बहुत क्लटर आने लग जाता है, तो कोई नाखून चबाने लग जाता है, कोई अपने आप से बातचीत करने लग जाता है, सोचता रहता है नहीं मैं नहीं जाऊँ, इस तरीके से एक्शन करने लग जाते हैं। नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं अभी ये। और कई बार ये होंठ चबाने लग जाते हैं, ऐसे करने लग जाते हैं। तो हम अपने आप को शांत करने के लिए इस तरीके से बिहेव करते हैं। जब इसी तरीके से ऑटिज्म बच्चे अपने बिहेवियर को काम करने के लिए, अपने बिहेवियर को शांत करने के लिए कुछ हरकतें करते हैं, जैसे फ्लैपिंग करने, बार बार फ्लैपिंग करेंगे वो, या कुछ चीज़ें ऐसी बर्ताव करेंगे कि कुछ अजीब सा लगेगा आपको, कुछ ऐसा बर्ताव करेंगे कि आपको ये महसूस होगा कि हाँ ये कैसा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन ये उनका तरीका है अपने आप को शांत रखने का। वो किसी गाड़ी को चलते ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे, या लाइट की तरफ देखते रहेंगे, बार बार लाइट की तरफ देखेंगे, या देखते रहेंगे। उनका अपना तरीका है ये, अपने आप को समझने का, अपने आप को शांत रखने का। वही चीज़ आपको समझना चाहिए कि हम ऐसी कंडीशन में, अब कोई मान लीजिए कि आपके दिमाग में क्लटर चल रहा है और आप नाखून चबा रहे हो, तो और आपको नहीं पूछा गया, ना ही आपको इग्नोर कर दिया गया बिल्कुल, तो आप क्या करोगे? आप डिप्रेशन में आ जाओगे। मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, मेरी बात को समझता ही नहीं है, कि मैं जो टेंशन में, मेरी कोई सुनने को राजी नहीं है। इसी तरीके से ऑटिज्म बच्चे को हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। जब कुछ ऐसा बिहेवियर करे तो हमें उन्हें नोटिस करना चाहिए कि इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, ये इनको प्रॉब्लम हो रही है कुछ, ठीक है, इनके साथ कुछ इशू हो रहा है, इसलिए वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो आगे सुनते हैं। Remember, just because a PlayStation can't read an Xbox game, it doesn't mean it's broken. People with autism need friends who are willing to take the time to know them. With good communication and plenty of patience, everyone would be better off. People with autism are not ill or broken. They simply have a unique view of the world. And with a little support from their friends, they might just be able to share that view.
अभी आपने देखा कि ऑटिज्म बच्चे में जब ये सब सारे क्लटर चलते हैं तो अपने बिहेवियर को शांत रखने के लिए वो क्या क्या करते हैं। अब जब कुछ ऐसा बिहेव करे, कुछ अजीब सा बिहेव करे ऑटिज्म बच्चा, तो हमें उनको अनदेखा नहीं कर देना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, या ना ही उनको मारना चाहिए, ना ही उनको डांटना चाहिए, ठीक है, या ना ही उन पर चिल्लाना चाहिए कि हाँ ऐसा क्यों करो। उनको उनका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। पहली बात कि अगर कोई, मान लीजिए आप कोई सीढ़ी चलाते हो तो जब वो टीवी में नहीं चलती तो इसका मतलब नहीं कि टीवी खराब है, इसका मतलब नहीं कि टीवी खराब हो गई है। इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि आपके सीडी को आपको रिपेयर करना पड़ेगा, आपकी सीडी को थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है, या कुछ फंक्शन को सही करना पड़ेगा, तब जाके वो अच्छे से चलेगा वो। लेकिन इसका मतलब नहीं कि दिमाग खराब है, उसका दिमाग हिला हुआ है, या टीवी खराब है, या सीडी खराब है, नहीं। उसको फंक्शन करने का तरीका हमें देखना पड़ेगा कि कैसे फंक्शन कर सकता है। इसी तरीके से ऑटिज्म बच्चे का दिमाग होता है कि अगर वो बच्चा नहीं समझ पा रहा कोई चीज़, अगर आपकी बातें नहीं आ रहा, तो इसका मतलब नहीं कि हाँ उसका दिमाग खराब है, इसका ब्रेन में कुछ बीमारी है, या उसका होल स्ट्रक्चर खराब है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको एक ऐसा फ्रेंड्स चाहिए, एक ऐसा दोस्त चाहिए जो उनको समझे, जो उनको सपोर्ट करे, जो उनको प्यार से बोले, जो उनकी भावनाओं को समझे, जो अगर वो कुछ बिहेव करे तो उनको बिहेवियर को काम करने के लिए उनको कोई अच्छा फ्रेंड चाहिए, ठीक है। उनके बिहेवियर को शांत करने वाला उनको माता पिता चाहिए, एक पेरेंट्स चाहिए, ठीक है। लेकिन हम एज ए पेरेंट्स उन बच्चों को बहुत टाइटली बिहेव करते हैं उनके साथ, क्योंकि वो बाहर से तो अच्छे दिख रहे थे, लेकिन दिमागी रूप से हमें लगता है कि हाँ वो अपने तरीके से कर रहा है, वो खुद ऐसा कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके दिमाग में प्रॉब्लम है, उसको वो करने नहीं दे रहा, ठीक है। Autism can make amazing things happen. ऑटिज्म बच्चे अपनी हर बात को साझा कर सकते हैं, लेकिन उनको पहले समझने वाला होना चाहिए, उनकी बातों को समझने वाला होना चाहिए, उनका माइंड को समझने वाला होना चाहिए, उनके बिहेवियर को समझने वाला होना चाहिए। जब इस तरीके से आप एज ए पेरेंट्स जब ये चीज़ें, सारी चीज़ें समझने लग जाते हो, तब आपका बच्चा अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से उसको अगर कोई बच्चे को हम डांटते हैं तो उसके डेवलपमेंट को हम रोकते हैं, उसको फियर में डालते हैं कि हाँ तुम्हें ये नहीं करना। जब वो नहीं करेगा, हम कहते हैं नॉर्मली भी, अगर कोई गलती ना करे तो सीखेगा कैसे। इसी तरीके से ऑटिज्म बच्चे, अगर आप उसको डांटोगे, उसे मारोगे, पीटोगे, हाँ कोई नॉर्मल बच्चा वो एक बार गलती करता है, आपका बच्चा 4 बार गलती कर रहा है, सिंपल है, सिंपल पॉसिबल। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्या रीजन है, इसको हम कैसे अच्छे से बिहेव करेंगे तो ये बच्चा ऐसे नहीं करेगा, हम क्या ऐसा प्रोटोकॉल लगाएंगे कि हाँ मेरा बच्चा समझने लग जाए, किस तरीके से समझाएंगे तो बच्चा समझेगा। जब इस तरीके से समझते हैं हम अपने बच्चों को, तो वो एक ऑटिज्म नहीं रह जाता, वो एक दुनिया का ऐसा इंसान हो जाता है, आप सोच भी नहीं सकते कि ऑटिज्म बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने को, समझने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस सब चीज़ों को समझेंगे और अपने बच्चे के साथ अच्छे से काम करेंगे और मेहनत करेंगे और थेरेपी भी मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच।